मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना नया टॉपिक चालू करेंगे डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी के बाद ये है चैप्टर, वही है सेम, टॉपिक चेंज हो रहा है। डिफरेंशिएशन भी आप 11th में पढ़ के आए हो, बेसिक पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई आ जाएंगी जो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 11th में जो हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन दे देंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पर फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई फंक्शन है y=f(x) और ये उसका कर्व है। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट x=c पर हम अगर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट प्लॉट कर देते हैं, फंक्शन की टेंजेंट प्लॉट कर देते हैं और इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो वही डेरिवेटिव होता है। अब उसको निकालने के लिए जो फार्मूला आप वहाँ यूज़ करते थे 11th में, वो क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc + h - fc/h, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते थे इसको। और किसी पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव को एक्चुअल में आप dy/dx से डिनोट करते हैं। इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का। तो अगर आपको स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का या डेरिवेटिव फाइंड करना है तो dy/dx एट x = c लिमिट h टेंड्स टू 0 fc + h - fc/h, ये हमारा फार्मूला होता था। एल्जेब्रिक डेफिनेशन भी हमने देखी थी। एल्जेब्रिक डेफिनेशन ये का ये स्टेटमेंट था कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास y=f(x) तो इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज अगर आपको फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो y में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना आपको x के रिस्पेक्ट में, तो उसी को आप डेरिवेटिव कहते हो। तो दोनों ही डेफिनेशन कोइंसाइड करती हैं, ज्योमेट्रिकल और एल्जेब्रिकल डेफिनेशन दोनों सेम है। तो ये जो है रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है, या हम कह सकते हैं कि जो जिस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हो उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप का फार्मूला है। तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने की। यहाँ पर जो d/dx है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जब ये किसी फंक्शन के सामने लगेगा तो उसको डिफरेंशिएट करेगा। और dy/dx को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे मैंने बताया। अब अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सपोज को भी किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसके दो डेरिवेटिव होंगे उस पॉइंट पे। एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, उसका फार्मूला ये है, ये भी हमने 11th में पढ़ा था। एक राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, इसका फार्मूला ऊपर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला जो फार्मूला लिखा वही राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो ये दोनों, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों डेरिवेटिव आपस में इक्वल आ जाते हैं। तो इस क्राइटेरिया से जब भी क्वेश्चन आता है तो अगर वो एक फंक्शन दे के पॉइंट दे के बोलता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आपको ये दोनों लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। अगर ये दोनों सेम आ जाएंगी तो आप कह सकते हो कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ऐसे भी क्वेश्चन आपने किए थे 11th में। इसके अलावा कुछ जनरल प्रॉपर्टी थी डिफरेंशिएशन की, जैसे दो फंक्शन का अगर एल्जेब्रिक सम है आपके पास, प्लस या माइनस कोई भी साइन बीच में है, और आप अगर ऑपरेटर डिफरेंशिएट करने जा रहे हो उसको ऑपरेटर आपने बाहर लगाया हुआ है, तो ये ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा दोनों फंक्शन पे, अलग अलग उनको डिफरेंशिएट कर देगा। किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, फंक्शन का होगा। सिमिलरली दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है उनके डिफरेंशिएशन के लिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एंड सिमिलरली क्वोशिएंट रूल होता था, डिवीजन वाला रूल। अगर दो फंक्शन के डिवीजन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये चीज़ें ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके थे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, बहुत से फंक्शन के डेरिवेटिव भी निकाले थे। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन क्राइटेरिया यहाँ से आता है वो दो टाइप का आता है, तीन कह सकते हैं हम लोग। कभी कभी वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए कह देता है, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव निकालोगे। अगर वो किसी फंक्शन का बोलता है कि ये कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करो, तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। तीसरा, कभी कभी वो बोलता है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो आप, तो उस समय फिर आप क्या करते हो, सीधे ही डिफरेंशिएट करते हो। जो फॉर्मूले होते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव के वो अप्लाई कर देते हो, जो रूल लग रहे होते हैं वो लगा देते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 कैसे होगा। तो मैंने यहाँ कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, ये फार्मूले आपके होल डिफरेंशिएशन में काम आएंगे। कुछ इसमें से आपने 11th में पढ़ लिए हैं, कुछ फंक्शन अभी 12th में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में बात कर चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके भी डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो एक बार मैं कोई रिवीजन दे देता हूँ। x⁴n का डेरिवेटिव nxn-1 होता है, e⁴x का वापस e⁴x होता है, a⁴x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e⁴x इंटू लॉग ए होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, log x का 1/x होता है, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, tan का sec² x होता है, cosec का माइनस cosec x इंटू cot x होता है, और sec x का sec x इंटू tan x होता है, cot x का माइनस cosec² x होता है, साइन इनवर्स x ये अभी नया आया। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है, कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी। और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 - x²।
टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस में माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से आपको 3 याद रखने पड़ेंगे, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। साइन कॉस के सेम है, बस साइन अपोजिट है। टेन और कॉट के सेम है, साइन अपोजिट है। और कॉसेक और सेक के सेम है, बस साइन अपोजिट है। तो अब ये फार्मूले कहाँ से बने, ये कैसे आए, तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो आप साइन इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट कर दो, जैसे मैंने बताया था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, तो x इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। अब इस फंक्शन को आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, उल्टा हो गया, तो अब y के रिस्पेक्ट में आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आप डी बाई डी वाई से ऑपरेट करोगे जैसे, तो साइन वाई का डेरिवेटिव हम पहले फाइंड कर चुके हैं, कॉस वाई हो जाएगा। कॉस वाई को हमको निकालना तो डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इसलिए हमको डी एक्स अपॉन डी वाई मिल रहा था। एक्चुअल तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cos वाई। कॉस वाई को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, और साइन वाई की जगह हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला आ गया। ऐसे ही आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप इस मेथड को अप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है। अब हम लोगों को 12th में आके जो चीज़ें करनी है अब वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। एक्चुअल में 12th में हमको बहुत से टाइप के डिफरेंशिएशन पढ़ने हैं, और उसमें एक पर्टिकुलर मेथड लगेगी, वो मेथड सभी टाइप में यूज़ होगी। आप उसको चेन रूल भी कह सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी कह सकते हो। तो ये आपको समझना चाहिए कि इसमें क्या है और क्यों आया ये। तो अभी तक आपने जो फंक्शन पढ़े हैं वो एक नॉर्मल टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x होता था और डिपेंडेंट वेरिएबल y होता था, जैसे साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, एक्स टू द पावर 5, इनके डेरिवेटिव पढ़े। अब आपके पास जो फंक्शन का क्राइटेरिया आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, वो आ जाएगी फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब जो आपने फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिशन पढ़ा ना फंक्शन का, फॉग, गॉफ, इस टाइप के फंक्शन आ जाएंगे। तो जैसे मैं एक फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब मीनिंग क्या है, फॉग ऑफ एक्स। तो ये जो है कंपोजिट फंक्शन हो गया, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो चूंकि हम यहाँ डायरेक्ट किसी भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो एफ एक्स टाइप के फंक्शन के हैं, एफ ऑफ जी एक्स टाइप के फंक्शन के नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये कंपोजिट है। y इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, ये भी कंपोजिट है। y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स, ये भी कंपोजिट है। y इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5, ये भी कंपोजिट है। कंपोजिट कैसे होंगे ये पता कैसे चलेगा, जो मेन फंक्शन होगा वो बाहर होगा और उसके x को कोई दूसरा फंक्शन रिप्लेस कर देगा, तो समझ लीजिएगा वो कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ जितने फंक्शन हैं वो सारे के सारे कंपोजिट है, इनके डेरिवेटिव हमको फाइंड करने हैं। तो वो कैसे फाइंड होंगे, उसकी दो मेथड हैं। मेथड फर्स्ट में आप क्या करोगे, जिस कंपोजिट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, इन जनरल बात कर रहे हैं, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जो फंक्शन x की प्लेस पे आ गया है अंदर f में, जो बाहर वाला फंक्शन है उसके अंदर x की प्लेस पे जो नया फंक्शन आ गया उसको आप वहाँ से हटा दो t लेके, जी एक्स इक्वल टू टी, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो मेन फंक्शन है वो बन जाएगा y इक्वल टू एफ टी, ठीक है। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये जो y इक्वल टू एफ टी है इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड, और यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी। अब चूंकि एक सिंपल मैंने कंसेप्ट बताया था 11th में भी कि फंक्शन का जो वेरिएबल होता है वही ऑपरेटर का वेरिएबल होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे और फंक्शन का वेरिएबल टी है तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हमको इस डी एक्स को डी टी बनाना होगा, ये हमने डी टी बनाया, और इस डी टी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ डी टी लिखा और इसके नीचे जो डी एक्स था उसको यहाँ लिख दिया। तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा आपका वैल्यू। तो अब y की जगह हम रख देंगे एफ टी, यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, और यहाँ पर t की जगह वैल्यू रख देंगे जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को आप डैश लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जब आप जनरल बात कर रहे होते हो। तो एफ टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में एफ डैश टी हो जाएगा, और टी की जगह आप जी एक्स रखोगे तो जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जी डैश एक्स हो जाएगा। एट द एंड आपको टी की वैल्यू वापस रख देना है, तो एफ डैश एक्स जी एक्स डॉट जी डैश एक्स, ये है जनरल वे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इसका एक एग्जांपल मैं अभी दूंगा कैसे सॉल्व करना है, जैसे यहीं पर एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है और ये कंपोजिट है, आपको पता चल गया, और आप टी सपोजिशन मेथड से जाना चाहते हो, तो आप पहले अंदर जो फंक्शन उसको टी ले लो। टी लेने के बाद आपका मेन फंक्शन हो गया y इक्वल टू साइन टी। अब आप x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी।
अब चूंकि यहाँ पर फंक्शन का वेरिएबल टी है और ऑपरेटर का वेरिएबल एक्स है, तो उसको सेम करना होगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू इस डी टी को बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखना होगा होल अपॉन डी एक्स। अब टी की जगह टी की वैल्यू रख दोगे आप, तो वो क्या हो जाएगी टी बाई डी टी साइन टी इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ टी की प्लेस पे लॉग एक्स। अभी देखो दोनों फंक्शन में जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में ऑपरेटर का वेरिएबल बन गया, तो अभी डिफरेंशिएट हो जाएंगे। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, टी की जगह टी की वैल्यू रख दोगे कॉस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। एक सेकंड मेथड है जो आपको अप्लाई ही करनी है, क्योंकि यही मेथड आगे काम आएगी। ये जो टी वाली मेथड है ये बड़ी मेथड होती है और इसको लगाने में समय बहुत बर्बाद होता है। तो सेकंड मेथड को आप देख लें, बड़ा सिंपल है। इस केस में आप बिना टी लिए डायरेक्ट ही एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। अगर कंपोजिट फंक्शन है आपके पास तो आप सीधे एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो। डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स राइट साइड पे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है समझ लीजिए, आपको मैंने कहा है कि फंक्शन का वेरिएबल और ऑपरेटर का वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर वेरिएबल जी एक्स को समझ लो, जी एक्स एक वेरिएबल है ऐसा समझ लो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेटर का वेरिएबल किया जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स वैसे लिखा, और ये एक्स्ट्रा आ गया डी जी एक्स, तो इसको यहाँ लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो बात वही है, वहीं के वहीं है अभी भी, क्योंकि डी जी एक्स कटेगा तो वापस आप डी बाई डी एक्स और एफ जी एक्स वहीं के वहीं आ जाओगे, वापस आ जाओगे अपनी जगह पे। तो आपने किया क्या, सिर्फ आपने फंक्शन के अंदर जो नया फंक्शन था उसको वेरिएबल जैसा समझा और उसको यहाँ लिखा डी बाई डी ऑफ जी एक्स। इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ लिखा डी बाई डी जी एक्स बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर, अब आप ऐसा समझो ये है डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हो। एफ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो रख दोगे एफ डैश, अंदर जी एक्स वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर जी का वेरिएबल एक्स है और उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, जी डैश एक्स हो जाएगा। ये बड़ी आसान मेथड है और सिंपल मेथड है। इससे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ देखिए y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। अब यहाँ पर आ गया एक्स और यहाँ लॉग एक्स, तो इनको सेम कर लो, डी बाई डी लॉग एक्स साइन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और ये जो डी लॉग एक्स था इसको ऊपर रख दो आप। अब क्या होगा, ये वैसे हो गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स टाइप का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस, अंदर जो वेरिएबल है वैसे ही रहेगा लॉग एक्स, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x, दैट मीन्स कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। इस क्वेश्चन में आप एक स्टेप स्किप कर सकते हो चाहो तो, वो कैसे देख लें। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टेप स्किप करना चाहते हो, आपको लिखने में थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा था, आप एक स्टेप कैसे स्किप कर सकते हो वो बता रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखोगे आप। ये स्टेटमेंट आपको देना ही होगा हमेशा, डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। अब जैसे मैंने बताया कि फंक्शन का वेरिएबल आपको यहाँ बनाना पड़ता है, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। आप कुछ मत सोचो, आप सोचो कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस एक्स का मतलब जो यहाँ फंक्शन का वेरिएबल है आपको वही समझना है, लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, अंदर वाले फंक्शन का आप फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो बात वही आ गई। यहाँ हम एक स्टेप लिखते थे डी बाई डी लॉग एक्स साइन लॉग एक्स, और फिर उसके बाद उसको कॉस लॉग एक्स में कन्वर्ट करते थे। ये बिना लिखे आप डायरेक्ट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रख सकते हो, लेकिन अंदर वाले फंक्शन को आपको वहीं पे इनटू में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कॉस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। तो ये आप कर सकते हो चाहो तो, और चाहो तो वैसे जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी लिख सकते हो। तो ये है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन या चेन रूल। चेन रूल का मतलब है कि अब आपको इस रूल को लगाते हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही आपको करना आना चाहिए। ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे भी। तो एक क्वेश्चन मैंने इसमें बताया आपको। अब आपको डिफरेंशिएशन के जो टाइप पढ़ने हैं इस बार, वो कितने टाइप के। तो फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ये साल इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इनसे रिलेटेड जो फंक्शन बनेंगे कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी और कंपोजिट फंक्शन बनेंगे, नॉर्मली जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहेंगे उनके डिफरेंशिएशन पढ़ने हैं। सेकेंड आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं हम सेकंड बार में देखेंगे जब हम इसका टाइप पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ना आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। फिर पढ़ना आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन,
इसके बाद पढ़ना आपको डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, और लास्ट में पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये भी एक कैटेगरी है। और एक लास्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। तो इस तरीके से टोटल 7 टाइप के डिफरेंशिएशन है। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको पता चल जाता है कि वो किस क्राइटेरिया से, बड़ा इजीली पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन सातों टाइप में एक चीज़ कॉमन है कि जो मेथड मैंने बताई है अभी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन चेन रूल, वो सब पे लगेगी। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस आना आपको ज़रूरी है। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, मान लीजिए अभी हम लोग पहला टाइप ही कर रहे हैं आज, टाइप फर्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जैसे मान लीजिए इसने बोला डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमको ये पता चल गया कि ये कंपोजिट है, साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। कैसे पता चल गया कि ये कंपोजिट है? क्योंकि जो आपका मेन फंक्शन है वो है साइन इनवर्स, लेकिन उसके अंदर एक्स अकेला नहीं लिखा है, एक्स के जगह पे एक नया फंक्शन आ गया है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट है। तो यहाँ चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल तो लगेगा, लेकिन अब इसमें कई लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो अंदर वाले फंक्शन, जैसे मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग, बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इंटू करके dy dx करके अंदर वाले फंक्शन को करते हैं, और उनका आंसर बेसिक आंसर से मैच नहीं करता। उसका रीज़न बता दे रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब आप ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें x का जो पार्ट होता है, x वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्मल x ना होके एक मतलब क्रिटिकल टाइप का फॉर्म होता है उसका, तो फिर उस समय हम x की जगह कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रख सकते हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉस एक्स एप्रोप्रिएट, जो अंदर जाके और सॉल्व होके बाहर वाले इन्वर्स फंक्शन के जैसा ही अंदर एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए। फिर हम उसमें सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और उसके बाद लास्ट में वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते थे। ऐसा देखा था आपने, कई जगह हम साइन रखते थे, कॉस रखते थे, टेन रखते थे। यहाँ भी आपको वही करना है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी आप किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर x का कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म देखते हो तो ये समझना कि वहाँ आपको x की जगह कुछ ना कुछ रखना है। ऐसा कुछ रखना है जिससे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए और सॉल्व होकर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए जिसका इन्वर्स बाहर हो। तो फिर दोनों सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई हो जाएंगे और इस तरह से फिर आप लास्ट में वापस वैल्यू पुट करोगे थीटा की और फिर डिफरेंशिएट करोगे। तो जैसे कि यहाँ देखें, हम यहाँ पर x की जगह टेन थीटा रख सकते हैं, हमें पता है, तो हमने रख दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से सॉल्व करें तो ये बन जाता है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट मीन साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बचेगा 2 थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू आपको वापस लानी पड़ेगी। आपने x इक्वल टू टेन थीटा लिया है, 10 को आप x की तरफ शिफ्ट करोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x, तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स x। देखो वही फंक्शन सिंपलेस्ट होके ऐसे हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप यहाँ ले आए हो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो अब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों तरफ अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये कंपोजिट तो है नहीं, नॉर्मल फंक्शन है। तो रूल ये लगा कि इसके साथ कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो फंक्शन के साथ अंदर एक्स है, इसका मतलब नॉर्मल फंक्शन है, तो डायरेक्ट जो उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का वो लगा दिया हमने। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और देखें, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 2 इंटू ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें भी हमको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब सोचना ये है कि हम किसको रिप्लेस करें ताकि कोई अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बने। तो तुम ध्यान से देखो, ये देखो 2 इंटू ए टू द पावर एक्स अपॉन नीचे 1 माइनस ए टू द पावर 2x को हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम पूरे ए टू द पावर एक्स को ही टेन थीटा ले लें तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है ये, विच इज इक्वल टू 10 टू थीटा। 10 और 10 इनवर्स कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा की जगह वैल्यू कहाँ से आएगी, 10 को इधर शिफ्ट कर दोगे, तो ये हो गया y इक्वल टू 2 10 इनवर्स ए टू द पावर x। अब ये कंपोजिट हो गया। क्यों कंपोजिट हो गया? क्योंकि नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो होता है 10 इनवर्स x, लेकिन 10 इनवर्स के x को ए टू द पावर x ने रिप्लेस कर दिया, दैट्स वाई कंपोजिट हो गया। तो यहाँ कंपोजिट का भी रूल लगेगा। अब डिफरेंशिएशन हमें यहाँ से करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स ए टू द पावर x। रूल ये कहता है कि पहले आउटर फंक्शन जो होता है उसको आप डिफरेंशिएट कर लो। यही समझो कि ये वेरिएबल x है और ये भी वेरिएबल x है, तो इसका मतलब 10 इनवर्स का डेरिवेटिव पहले हमको लगाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। और जो हमने रूल बताया उससे भी जा सकते हो आप, x को पहले चेंज कर लो, ये मैंने चेंज किया, डी ए टू द पावर x 10 इनवर्स ए टू द पावर x इंटू, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखा अपॉन x,
तो अब ये ऐसा हो गया डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स दैट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू तो सामने चल ही रहा है, 2/1 प्लस एक्स की जगह जो वेरिएबल यहाँ चल रहा है या जो फंक्शन चल रहा है वही आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सिंपल ही हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। इस तरह से पूरा सिंप्लीफाई कैसे हो गया। आप स्टेप स्किप करते तो क्या लिखते यहाँ से y इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स, जो मैंने बताया स्टेप आप स्किप कर सकते हो। वो स्किप करने पे क्या होगा, आप ऐसा समझ लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स है ये, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स की जगह जो यहाँ पर है फंक्शन उसी को लेना होगा, ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू अलग से जो अंदर फंक्शन आता है उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होल अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 2x। तो आंसर वही आएगा, एक स्टेप आप स्किप कर सकते हो। ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता लगता है कि जैसे x की जगह हम ये फंक्शन ले आए और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप उसको भूल जाओ। आप बस ये इमेजिन करो कि ये x है और ये भी x है, तो आप डायरेक्ट उसका फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन याद रखना कि फार्मूला लगाने के बाद x की प्लेस पे जो फंक्शन अंदर था वो रखना होगा आपको, और इनटू अंदर वाले फंक्शन का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये एक तरीका होगा। दो तरीके ये हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने बताया जो फर्स्ट टाइप है आपका। इसी में जैसे कि एक नॉर्मली फंक्शन देखें हम लोग y इक्वल टू, अभी मैं मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये जो सेकंड मेथड है हमारी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने वाली वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे y इक्वल टू साइन लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब यहाँ एक चीज़ तुम देख रहे हो कि एक तो दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है दूसरा ये, बीच में इंटू का फार्मूला है। तो इसका मतलब जब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये तो पक्की बात है। अब प्रोडक्ट रूल जब लगेगा तो अगर आप पहले से उसको अब यहाँ कंपोजिट भी है फंक्शन, तो आप अगर आप इसमें टी लेते हो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, फिर टी लेके उसको सब्सटीट्यूट करना है और फिर उसके बाद चेन रूल लगाना है, तो ये लंबा काम हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे केस में सेकंड मेथड आपकी बहुत अच्छी वर्क करती है। जैसे अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ हम फर्स्ट सेकंड मेंशन कर देंगे फंक्शन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, पूरा कंपोजिट फंक्शन फर्स्ट होगा और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला देखें, ये तो नॉर्मल वे में है, नॉर्मल है फंक्शन, तो सिंपली आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स साइन लॉग एक्स, ये वैसे ही रहेगा, प्लस सेकंड हाफ में जो है वो कंपोजिट हो गया फंक्शन। तो अब यहाँ पे कैसे आप फिर टी लोगे, फिर टी लेने के बाद आप चेन रूल लगाओगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट करना है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स समझ लो उसको, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अंदर जो वेरिएबल है वैसे ही रहेगा लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब आप एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो ये सेकंड मेथड बहुत काम आने वाली है, इसी को ही आपको लगाना है, इसमें अपने आप चेन रूल सेट हो जाता है, बस आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अभी मैं इसके साथ असाइनमेंट भी दूंगा आपको, केवल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंशिएशन है वो है। तो 7 कैटेगरी में से आज हम लोग पहली कैटेगरी पूरी करेंगे और साथ साथ जो हमारी चेन रूल है उसको भी हम सीखते चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग एक एक करके 2-2 दिन में भी अगर एक टाइप खत्म करेंगे तो 7 दिन में 7 टाइप खत्म हो जाएंगे और डिफरेंशिएशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब इसकी प्रैक्टिस करना है तुमको।